दर्शन न्यूज। सारण जिले के मांझी प्रखंड के शीतलपुर पंचायत में महाराजगंज के सांसद नवनिर्वाचित सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का हुआ भव्य स्वागत। शीतलपुर की मुखिया पुष्पा देवी की अध्यक्षता में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सर्वप्रथम दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी के साथ सांसद का स्वागत किया व अंग वस्त्र से उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में श्री सिंह ने भी सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्री सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में एनडीए सफल रही है। इसका कारण है कि पूरे भारत में सड़कों का जाल इस सरकार के द्वारा बिछाया गया है। इसके पूर्व में बिहार की जनता लालटेन युग में जीती थी। अब गांव हो या शहर, हर जगह बिजली उपलब्ध है। कदम से कदम मिलाकर चलने से विकास की गति तेज होती है। 2014 के पहले विकास कहाँ हुआ था? विपक्षियों की थोड़ी सी भी समझदारी नहीं है। सांसद ने कहा कि प्रत्येक रविवार के दिन जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या से भी मुखातिब होता हूं। इस क्रम में जदयू नेता निरंजन सिंह ने स्वर्गीय सुनील पांडे के नाम पर एक पुस्तकालय खोलने की मांग रखी। इस पर उन्होंने पुस्तकालय का निर्माण कार्य जल्द कराने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के बाद और चुनाव जीतने के बाद शीतलपुर में स्थित ब्रह्म बाबा के स्थान पर आकर माथा भी टेका। उक्त मौके पर हेमनारायण सिंह, मुखिया राजेश पांडे, मुखिया प्रतिनिधि जयप्रकाश पांडे, सरपंच श्रीनिवास पांडे, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, प्रोफेसर मुन्ना शर्मा, पूर्व मुखिया कमलेश द्विवेदी, मखेश्वर सिंह, छोटू सिंह इत्यादि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। ब्रह्म बाबा है ना, ब्रह्म बाबा के चरणों में भी माथा टेक कर और सीधे आप सब, क्योंकि आप हमारे देव तुल्य मतदाता हैं, आप की ही वजह से पहली बार कोई यह सरकार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। यह पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार बनी है। इसके लिए बधाई। ऐसे पूर्व में 60 साल पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री यहां हुए थे, लेकिन उसमें भी कैटेगरी में जोड़े तो दूसरी बार कोई देश का लगातार तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री हुआ है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। मैं आप कैसे देवतुल्य मतदाताओं का अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया। आपने उस हीरे को अपने कसौटी पर कस कर देखा और 100% गारंटी आपने लेकर के आप नरेंद्र मोदी को वोट दिया। इसके लिए आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका वंदन। यह मेरा अभिनंदन नहीं, यह अभिनंदन आपका। मैं आपके अभिनंदन के लिए आपके बीच में आया। आप सब अगर नहीं होते तो देश आज इस ऊंचाई पर जा रहा है, नहीं जाता। मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के 2 मिनट में अगर चर्चा करूं 2014 के पहले और 2014 से 24 और 24 से यह 24 का अभी कुछ समय चल रहा है, आपको लगेगा कि एक आकाश पाताल का अंतर इस देश में आया है। देश का प्रभुत्व भी पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर बढ़ा है। देश की सीमाएं भी हमारी मजबूत हुई है और देश से एक स्थिति में खड़ा हो गया है कि हम पूरे मजबूती से अपनी बात को बिना कोई भय, संकोच, बिना कोई आंख में आंख मिला करके दुनिया के सामने रख सकते हैं। यह हमें ताकत मिला है जो आपने देने का काम किया। यह समान ताकत नहीं है लेकर के। और यही तो दुर्भाग्य की बात है। मैं यही आपको मैंने कहना चाहता हूँ कि लोकसभा में इन्हीं के लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही राजद के लोग वहाँ कहते हैं कि सारा पैसा बिहार को मिल गया। वहाँ लोग कहते हैं कि बिहार का पहाड़ है और यहाँ झुनझुना लेकर पहुँच जाते हैं उन्हीं के लोग, कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। तो यह तो हमें लगता है कि या तो दिमागी कुछ गड़बड़ी की बात हो सकती है जो उनको सोचने की ताकत नहीं है, या फिर वहाँ और यहाँ क्या मिला है उसको एक बार ज्ञान के रूप में लेने की ताकत नहीं। उसको एक बार पढ़िए तो जानिए तो क्या मिला है बिहार के लिए। बिहार के लिए वास्तव में जितने पैसे मिले हैं आज तक आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया। इनको एक माने अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर मिला है। वो आने वाले दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाढ़ की समस्या नेपाल से जोड़ कर करके हमारे पूरे मधुबनी, दरभंगा और उसका प्रभाव सीधे सारण कमिश्नरी पर पड़ता था, वह का भी निदान होगा। उसके लिए अलग से 11,500 करोड़ रुपए अलॉटेड है। सड़कों के लिए अलॉटेड है, अलग से स्वास्थ्य केंद्र के अलॉटेड है, लाखपति दीदियों के लिए अलॉटेड है, पीएम
पीएम आवास के लिए अलॉटेड है, तो ये पैसे तो यहीं लगेंगे, ये पैसे तो हर गरीब गुरबे के लोग जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने प्रथम 10 जून को उन्होंने अलॉट कर दिया देश के किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि में। तो पैसे तो आपके लिए मिल ही रहे हैं, पैसे तो आ ही रहे हैं, तो उसका लाभ तो एक एक लोगों को प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद भी ये झुनझुना लेकर के पहुँचे, हमें लगता है इनको ईश्वर झुनझुने बजाने का ड्यूटी दें, जिंदगी भर ये झुनझुना बजाते रहें और देश आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी को दें, वह एनडीए को दें। मुख्यमंत्री ने कितना सराहने का काम किया है। विशेष राज्य की दर्जा हमारे समस्याओं के निदान के लिए है। अब विशेष राज्य के दर्जा के लिए कई एक एजेंडे, कई एक वैधानिक उसमें प्रक्रियाएं, जो उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे तब विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा। उस पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन विकास के लिए देना, पैकेज देना तो सरकार का देना, जो सरकार ने दे करके दिखा दिया है। और जितना मान लीजिए 3 करोड़ आवास मिला है, हर पंचायत को कुछ ना कुछ आवास आएगा कि नहीं। आप जोड़िए पूरे देश में जितने पंचायत है, उस पंचायत के अनुसार भी जोड़िए, तो हमको लगता है कि कोई पंचायत ऐसा नहीं रहेगा जहाँ 10, 20, 25, 50 आवास के लिए पैसे नहीं आएंगे। तो उतना तो जो बेघर है वो घर वाले हो जाएंगे। उनके लिए PMJSY के सड़कें को जाल बिछ रहा है, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अलग से आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से कार्ड बन रहा है। 60-70 साल के ऊपर के सबको गोल्ड कार्ड बन रहा है। यह तो सारे के सारे स्कीम जो है जनहित के स्कीम है। उनके लिए गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से आज कभी सोचा था कि 5 वर्षों तक लगातार फ्री में अन्न मिलेगा? कोई सोचा भी था क्या? एक दिन एक टाइम तो कोई खिलाता नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 5 वर्षों की गारंटी आगे भी दे दिया, 29 तक यह अन्न मिलते रहेगा। लोग गुमराह बीच में हुए कि संविधान खतरा में है। उनसे जरा पूछिए कहाँ संविधान खतरा में, जरा बताते कि नरेंद्र मोदी तो फिर बन गए, कहाँ संविधान बदल गया, कहाँ संविधान खतरा में गया? आप गुमराह कर रहे थे, आप चाहते थे कि देश को बर्बाद करना, देश के गरीबों का सत्यानाश करना, लेकिन नरेंद्र मोदी जब है, एनडीए है, देश में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है और बिहार में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है, तब तक देश के गरीबों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। देश के गरीबों के विकास में कोई बाधा नहीं बनेगा। बाधा बनेगा तो निश्चित रूप से न केंद्र और राज्य कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। देश के गरीबों का कल्याण हो, राज्य के गरीबों का कल्याण हो, समस्याओं का निदान हो, यह हमारा अंतरात्मा की भाव है। हम देवतुल मतदाताओं का फिर से अभिनंदन वंदन करता हूं और उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में हर आपके समस्या का निदान नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, वो साबित करते हुए होगा।